दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में संत नगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा संचालिका के रूप में लक्ष्मी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1948 में कुरुक्षेत्र में हुआ। बचपन से ही आपको भगवान की खोज थी। इसी खोज में आप कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आईं। आपको सन 1963 में दिल्ली के शाहीबाग में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सुअवसर मिला। कुछ दिनों बाद ही आपका मधुबन बेहद घराना हुआ। वहां की पवित्र धरनी की अलौकिक पालना पाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1976 से आप करनाल में ही रहकर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। विश्व शांति की लहर फैलाते हुए आपने अनेक कार्यक्रम किए। वर्तमान समय 1 सेवा केंद्र, 3 उप सेवा केंद्रों तथा 35 गीता पाठशालाओं के 2000 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पवित्र पालना में ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ और मैं बचपन से ही श्री परमपिता परमात्मा कैसा है उनको मिलने का बहुत दिल में उमंग था और मैं श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करती थी शुरू में ही, और मन में इच्छा रहती थी कि भगवान जो हैं वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो मैंने सेंटर पे जाना शुरू किया। हमारे गांव के अंदर मतलब कुरुक्षेत्र में सेंटर खुला तो वहाँ पर जाना शुरू किया। तो मेरे को जाते जाते साक्षात्कार हुआ। जैसे मैं अभ्यास करती थी योग का, पहला मिलन मम्मा से हुआ और मन में बहुत इच्छा थी मम्मा से मिलने के लिए, और गांव के अंदर भी मम्मा को बुलाने का बहुत ही पुरुषार्थ किया गया और किसी कारणों से नहीं आई। और उसके बाद हम शाहबाद में गए, वहाँ पर मम्मा को मिले और मम्मा को देखते ही ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति बैठी हो। और मम्मा ने फिर हमारे को गोद में लिया। गोद में जा कर के बहुत ही जैसे आनंद आया और जैसे माँ का प्यार मिला, माँ की गोदी में गए। और उसके बाद फिर हमने एक गीत सुनाया मम्मा को, दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। और फिर हम मम्मा से मिले, बैठे। तो मैंने कहा मम्मा जी मैं तो आपके साथ जाऊंगी और मैं ज्ञान में चलूंगी पक्की। मम्मा ने कहा फिर भी आप बड़ी बनो और फिर मम्मा के साथ चलना या फिर आना, आप पहले आप सेंटर पे रहो। और फिर जैसे बाबा को भी जब साकार में थे बाबा, तब हम ज्ञान में आए और बहुत लगन थी, दिल में था कि बाबा को मिले, लेकिन बाबा को नहीं मिल सके साकार में। और लेटर हमारे बाबा के पास जाते थे और फिर उनका जवाब भी आता था कि बच्ची हमारे नाम आते थे लिखे हुए और हम कहते थे बाबा हम छोटी छोटी बच्चियां हैं जो हम तड़प रहे हैं आपको मिलने के लिए, कब मिलोगे। बाबा ने कहा कि मिलेंगे बच्ची, मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे याद करते चले। फिर पहले मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद फिर बाबा अव्यक्त हो गए। और बहुत ही जैसे दिल में वो आया कि बाबा हमारे को मिलकर नहीं गए। बहुत ही तीव्र इच्छा थी उनको मिलने के लिए। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता।
जो करते प्यार ईश्वर से। और फिर मैं अव्यक्त बाप दादा से मिली। अव्यक्त बाप दादा से मिल कर के मैंने ये कहा, बाबा आप साकार में क्यों नहीं मिले, और बहुत ही तड़फा कर मिले। तो बाबा ने जैसे मेरे को बहुत दृष्टि देते हुए जब कहा कि बच्ची अब तो मिलते रहेंगे, तो मैंने कितनी खुशी हुई, जैसे मैं अपने बाप से मिल कर के, जैसे मैं बिछड़ी हुई आत्मा थी और अपने बाप से मिल गई। बहुत ही खुशी हुई, आनंद आया, और जीवन में ये पक्का ठान लिया कि मैंने तो बाबा की बच्ची बनकर ही रहना है, और मैं ब्रह्मा कुमारी बन कर के सेवाएं करूंगी। उसके बाद फिर मैं 20 साल के बाद सेंटर पे आई हूँ, और अभी मैंने 40 वर्ष हो गए हैं मैं सेंटर पे रह रही हूँ, और सेवाएं भी अपनी तरफ से, या प्रदर्शनियाँ, सेवाएं, फंक्शन, ये सभी चलते रहे, और ऐसे चलते चलते अभी तक भी इस जीवन के अंदर हम जो भी सेवाएं हैं बाबा की कर रहे हैं, और बहुत ही खुशी से, उमंग से। और ऐसा दिन कभी नहीं लगता कि बहुत दिन हमने मुरलियाँ पढ़ ली, हम बहुत कोई ना, रोज़ बाबा की वाणी नई लगती है। ऐसे लगता है कि बाबा नई नई पॉइंट सुना रहे हैं, और पुरुषार्थ यही है कि हम अव्यक्त बन जाएं और बाबा को पास पहुंच जाएं। सादगी का जीवन बहुत ही अच्छा लगता था, पवित्रता का जीवन अच्छा लगा, तो इस पर तो बहुत बाबा के उससे दृढ़ संकल्प से चले। इनको जब देखा तो इनके नैनों में एक विशेष आकर्षण था, तो हम जानना चाहते थे ये आकर्षण कहाँ से आया है। तो पता लगा कि इनके नैनों में यह आकर्षण परमात्मा का दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार किया था। यद्यपि ये इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इनके जो जीवन में सरलता थी, जो नम्रता थी, जो प्रेम और करुणा का भाव था, वो अद्वितीय था, वो बहुत ही कमाल का था। यद्यपि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, तो भी मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मेरा मन भी परमात्मा की तरफ लगाने में लक्ष्मी बहन का बहुत योगदान रहा। ये वाकई ही आनंद की, प्रेम की, ज्ञान की मूर्ति मुझे दिखाई देती हैं, और जब भी ये दिल से बोलती हैं, परमात्मा के गुणगान करती हैं, तो कोई भी जो आत्मा है उसके दिल के अंदर इनका प्रवेश हो जाता है एक तरह से, क्योंकि इनके शब्दों में बहुत सरलता है, दिव्यता है, और उसमें भगवत्ता झलकती है। मुझे लक्ष्मी बहन से मिलके बहुत ही जीवन में आनंद हुआ, और शिव बाबा के साथ जोड़ने में मुझे लक्ष्मी बहन का बहुत योगदान है। आदरणीय लक्ष्मी दीदी सचमुच जिसका दिल और मन उस लक्ष्य में लगा हुआ है, सर्वशक्तिवान परमात्मा में, तो परमात्मा की सरलता, उसकी दिव्यता और एक जो कशिश होती है भगवान के प्रति, जिसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव तो ज़रूर करते हैं। ठीक वैसा ही अनुभव मैंने लक्ष्मी दीदी में किया। इनकी प्रेरणाएं, इनकी पालना और इनके अंदर जो सादगी है, सरलता है, ऐसे ही है जैसे सच में ही जो बाबा हमें बनाना चाहता है। तो सच में जो बाबा को हमने नहीं देखा, लेकिन दीदी के साथ हमें ऐसा अनुभव होता रहता है, जैसे में दीदी बाबा हमारे साथ है, मम्मा मेरे साथ है, और जब दीदी मम्मा बाबा की बातें, विशेषताएं सुनाते हैं तो दिल में बड़ा उमंग आता है कि जैसे हम भी ऐसा बने। सदा अथक सेवाधारी रहे हैं। दिन भर जैसे गांव में जाते या किसी भी स्थान पर सत्संग के लिए जाते, सेवा के लिए जाते, तो शाम को दूसरी बहनें तो चाहे आराम करने के लिए बैठ जाती, लेकिन दीदी भोजन बनाना या दूसरे काम काज करना सदा उनमें अथक रही। कभी भी उनके जीवन में हमें आलस या थकावट का कभी भी अनुभव नहीं किया।
जब ज्ञान आश्रम खुला हुआ देखा तो जैसे मन में आता था कि भाई जाएंगे तो हम पवित्रता को धारण शायद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो भाई बहन का कहते थे ना, तो हम मन नहीं रखते थे। अचानक ज्ञान में जब आए तो मनोहर दादी के सामने एकदम जैसे ज्ञान में आते ऐसे ज्ञान अच्छा लगने लगा। 2 साल तो ऐसे सोचते रहे कि अब हमारा टाइम नहीं है अभी पवित्रता के लिए, हम यही सोचते थे, हमारी उम्र नहीं है, टाइम नहीं है। परंतु जब हम ज्ञान में आए तो जैसे ज्ञान सुना ना, बस एकदम पवित्रता में एकदम ज्ञान अच्छा लगने लगा। क्योंकि पहले मम्मा आए हुए थे तो मम्मा ने एक बात कही थी कि बच्चे देखो, आप लोग लक्ष्मी ज्ञान सुनो तो लक्ष्मी बन सकते हो, लक्ष्मी नारायण बन सकते हो। तब उस टाइम ज्ञान नहीं था, बुद्धि में नहीं बैठा, परंतु जैसे ज्ञान में आया ऐसा बुद्धि में टच किया जैसे सारी बातें ऐसे लगता था जैसे अपनी हैं, अपने मन में हैं। परंतु एक बार मम्मा के वो सुने था प्रवचन, तो मम्मा कहते थे, बच्चे कहते हैं, बच्चों ने प्रश्न किया मम्मा के सामने कि मम्मा ये ना माया आती है तंग करती है। तो फिर मम्मा ने कहा कि बच्चे ये क्यों नहीं कहते हो अपनी कमज़ोरी है, क्या लज्जा आती है कमज़ोरी कहने में, है तो अपनी कमज़ोरी। माया ऐसे लगता है कि दूसरा आया और वो मेरे को तंग कर रहा है तो मेरी जैसे भाई जीवन में पवित्रता नहीं आ रही है। परंतु नहीं, अपने मन की कमज़ोरी है। तुम खड़ा पानी बनते ही क्यों हो, तुम तो चलता पानी बनो ना। खड़े पानी में तो पशु पंछी सब आकर के अपना लाभ उठाएंगे। तो इसी प्रकार तुम खड़ा पानी बनते हो तो मनोविकार आते हैं, मन में कमज़ोरी आ जाती है। अगर तुम चलता पानी बनो, बहता पानी बनो तो मन में कमज़ोरी आए ना। ये मन की कमज़ोरी है, माया कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये मम्मा ने कहा। बाबा तो बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत प्यार से जैसे बाबा के पास गए। पहले तो ऐसा था जैसे कि हमारे पास कुछ धन की कमी होने के कारण ऐसा लगता था जैसे हम बाबा को मिल ही नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसा कुछ आ गया बाबा का बनने से, तो साल में 3-3 बार जाते थे, यज्ञ की सेवा भी करते थे, भोजन भी बनाती थी मैं, एक मास लगा के आती थी, बिल्कुल बाबा के अंग संग रहती थी एकदम। सुबह 3:30 बजे बाबा ड्रिल भी करवाते थे योग की बिठा करके, बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था जैसे बाबा का श्री कृष्ण का संस्कार बाबा में समाया हुआ है। बच्चा बूढ़ा कहते हैं ना बराबर है, परंतु यहाँ मैंने देखा दूसरे कहते हैं समझता कोई नहीं है, परंतु बाबा में श्री कृष्ण के संस्कार ऐसे समाये हुए थे जैसे बिल्कुल कोई भी बात करते थे ऐसे लगता था उठा के गले लगा लो, बच्चा जैसे दिखाई पड़ता था, श्री कृष्ण सामने दिखाई पड़ता था। इतना उनके अंदर आकर्षण था। तो उस आकर्षण के कारण मेरा भी बाबा से बहुत प्यार था, बाबा का भी मेरे से बहुत प्यार था। एक बार बाबा ने कहा, बच्ची तू सेवा करेगी? बाबा मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगी? बाबा ने कहा नहीं, तू तो सेवा करेगी, मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ आपके पीछे ना, मैं कराऊँगा ना जो कराऊँगा, तो आप ऐसा क्यों सोचती हो? वाकई वो बाबा का वरदान ऐसा अटल रहा कि जो जब भी जहाँ बोलती थी मुझे नहीं पता होता था मैं क्या बोलने बैठी हूँ और क्या बोल के उठी हूँ, तो लोग बड़े खुश हो जाते थे। तो ये मैं सोचती थी कि बाबा की एक बात साधारण नहीं थी, बाबा जो बोलते हैं बाबा की बात साधारण नहीं थी, पूरे जैसे एक वरदान के रूप में फिट होती थी। तो वरदान के रूप में उन्होंने कहा, बच्ची देखो स्टेशन पर हम आते हैं, गाड़ी में आते हैं, एक डब्बे से दूसरे डब्बे, वाकई वही बात मेरे से होने लगी। एक डब्बे में उठना, दूसरे में उठना, तीसरे में, चौथे में टिकट तो ली हुई होती थी सेवा करनी, पर मैं कभी स्कूल नहीं गई थी। तो बाबा ने ईश्वरी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मुझे दाखिल कर लिया, पर मुझे ज्ञान के शब्द जो है मैं बोलती थी जब वहाँ ज्ञान के, तो इंग्लिश भी बोल जाती थी मेरे से, पर के वहाँ के भाई ये कहने लग जाते थे जो सुनने वाले होते थे जिज्ञासु, कहते थे माता जी बहन जी आप इंग्लिश मत बोलो, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, पर बाबा का वरदान ही ऐसा मिला हुआ था, क्या बुलवाना है बाबा ने समझ में नहीं। जैसे हम माउंट आबू गए तो माउंट आबू से
मैंने देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची देख तू सेवाधारी है। तो हम अजमेर में आ गए, वहाँ सिंधी लोग 70-80 इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो कोई था नहीं, बहनों में से कहीं गए हुए थे, तो मैं कल अकेली बैठी थी। फिर समझाने लगी, वाकई वो बाबा ने कहा ना मैं पीछे बैठा हूँ, तो बाबा ने ऐसा वरदान दे के कहा तो सचमुच ऐसे लगता था बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे बोला 60-70 लोग थे, 30 की दिमाग में बैठ गया और 30 के दिमाग में नहीं बैठा, वो 30 ही उनको समझाने लग पड़े। तो मना ऐसा खुलता गया। फिर मैं घर में आई तो घर आ कर के हमने पवित्रता की जब वो उठाई, जैसे वचन दिया कर पवित्रता के लिए, तो पहले ही दिया हुआ था वैसे तो, परंतु जब दिया तो फिर बाबा ने कहा, बच्ची तू सोनीपत जाओ। फिर सोनीपत की मेरे को लेने आई, मैं सोनीपत की सेवा करती रही। इतनी सेवा सोनीपत में जो 4-4 क्लासें 60, 70, 80 की लगती थी। वो पता नहीं क्या मुख से बोलता था, बाबा जाने। मैंने पूरा जान लिया बाबा ने जो वायदा किया ना कि बच्ची मैं बैठा हूँ, तो उसने पूरा ही निभाया, कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरा वायदा निभाया। मैं बैठा हूँ। परंतु कोई भाई होते हैं ऐसे कहने लगे, देखना देखना, मंदिर में जाके सबको संदेश दे के आया। जैसे माता के घर प्रोग्राम रखते थे तो वो माता कहने लगी, हाँ अब तो सब संदेश दे गया, अब कोई नहीं आएगा। अरे आगे से भी लोग ढेर आने लगे। क्यों? उन्होंने कहा ये एक ठगनी आई हुई है, इनका ध्यान रखना। तो लोग कहने लगे वो ठगनी देखें तो सही कौन सी ठगनी है। फिर और भी लोग ढेर आने लगे। उसके बाद एक माता ज्ञान में उठी, उसने आश्रम बनवा दिया वहाँ। तो उसके बाद बहनें रहने लगी, तो फिर मैं कम गई। बाकी यहाँ तो जैसे कभी शमशान में है, शमशान में जैसे जाऊँ वैसे कहते थे, आओ आओ बहन जी आओ, आप बोलो। कोई ऐसे भी कहता था जहाँ डेथ होती थी, कहते थे हम वो ना रखें, अपनी किताब वगैरह जैसे भाई कथा रखते हैं, वो कथा नहीं करेंगे गरुड़ पुराण की, तो आप 13 दिन आते रहेंगे। मैं कहती थी हाँ मैं आती रहूँगी, बड़ी खुशी से आती रहूँगी। मैं अपना 13 दिन वहाँ जाती रहती थी, जहाँ भी डेथ होती थी। जब किरा के दिन होता था, किरा के दिन भी 3-3 हज़ार लोग होते थे। मेरे को बुला के कहते थे आप भी बोलो, सारा टाइम तो आपने कथा सुनाई है ना, तो अब आप भी बोलो। तो फिर मैं वहाँ भी बोलती थी। मेरे को समझ नहीं आती थी कहाँ बंदा एक के सामने नहीं बोल सकता था, कहाँ 2-2 हज़ार की सभा लगी हुई है। तब भी जैसे इधर से लगता था कि जो बाबा ने मेरे को वचन दिया ना, बाबा आज दिन तक भी मेरा पूरा निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। और शरीर के लिए भी मेरे को कहते थे तेरी उम्र बहुत कम है, परंतु आज देखो ज्ञान में चलते चलते मेरे को कोई कहता था रक्षा क्यों नहीं करती है। मैं कहती थी बाबा ने ये जो 11 नंबर बस दिया है ना, पेट्रोल डाल के दी हुई है, इसलिए मेरे को रक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की। शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का, ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का,
लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। शिवसेनानी बाबा ने मानव को नया मोड़ दिया, जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए, करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी ब्रह्मा।